प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में फिर से एक बार आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के महान नाम को धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर से एक बार जीवितों का बीच में आपको और मुझे जीवित रखा है, ताकि हम उसके नाम को ऊंचा करें और विश्वास में उसके वचन के द्वारा हम आगे बढ़े, मजबूत हो जाए और उसकी योजना के अंदर रहे। आज के संदेश के लिए परमेश्वर के वचन मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय उसके 21 से लेकर 23वां वचन को हम अध्ययन करेंगे और इसमें से कुछ बातों की हम चर्चा करेंगे। मैं जो वचन को समझा हूँ, जो समझने की कोशिश किया हूँ, पवित्र आत्मा ने जो मुझे सिखाया है, उन बातों को मैं इस संदेश के द्वारा शेयर करना चाहता हूँ। मैं परमेश्वर के वचन बहुत अथाह है, गहरे से लास्ट तक बने रहें ताकि आप परमेश्वर के वचन को समझे और आशीषित हो जाए। इस वचन में हम देखेंगे कि चिन्ह और चमत्कार करने वालों का क्या होगा जब यीशु मसीह के पास वो आएंगे। दूसरी बात है, चिन्ह और चमत्कार या चंगाई करने के लिए कौन अनुमति देता है। और तीसरी बातें हैं, हम देखेंगे कि हम उन्हें कैसे पहचानेंगे या हम कैसे पहचान सकते हैं। इस बात को हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में। इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जो मुझसे है प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो स्वर्ग पिता की इच्छा पर चलता है। 22वां वचन, उस दिन बहुतरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए। 23वां वचन, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैं तुमको नहीं जाना है, कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन को जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि यहाँ पर एक जो जिसके नाम से यानी कि कोई असाइनमेंट दिया गया था और वो किए और करने के बाद जाके कह रहे हैं कि हमने तेरे नाम से किया है वो असाइनमेंट को, वो कार्य को, और उसके बाद वो यीशु मसीह के पास जाके कह रहे हैं। लेकिन यीशु प्रभु का उत्तर यह है कि मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें जाना ही नहीं है। और उनके जो सारे कार्य कुकर्म में बदल गया है और ये बुला रहे हैं प्रभु। तो ये कौन से प्रकार के लोगों को कह रहे हैं, किनसे कह रहे हैं, हम इन वचनों के द्वारा हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे, परमेश्वर के वचन से ही देखेंगे। परमेश्वर के वचन को आपको समझने के लिए परमेश्वर के वचन से ही आपको ढूंढना पड़ेगा। आपको कोई भी एक्सप्लेनेशन कोई भी समझाएगा, उससे आप समझ नहीं सकते हो। आपको समझने के लिए सिर्फ परमेश्वर की वचन की सहारा लेना पड़ेगा। पवित्र आत्मा तभी हमें सिखाएगा और समझाएगा। वचन कहता है, पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। यीशु मसीह का वचन, परमेश्वर के वचन को वो हमें समझाएंगे और पवित्र आत्मा के अनुसार, पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार ही, उसके द्वारा ही पवित्र वचन को लिखा गया है। इसलिए समझने के लिए पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा ही हमें समझाएंगे। कोई व्यक्ति, कोई इंसान वो अपनी सोच, अपने विचार के अनुसार समझा सकता है। तो इसमें जो भी मैंने समझा है, जो भी मैंने अध्ययन किया, जो मैंने जाना है, प्रभु ने मेरे अंदर जो बातें डाली है, जो पॉइंट डाला है, उस बात को मैं आपके सामने में चर्चा करना चाहता हूँ। जब हम देखते हैं इस वचन में, तो सबसे पहले लगता है कि कोई भी व्यक्ति पढ़ता है, कोई भी व्यक्ति, बहुत सारे लोग, यहाँ पे लिखा है बहुत तेरे, सब लोग नहीं, बहुत तेरे आएंगे और कहेंगे कि मैं तेरे नाम से भविष्यवाणी किया, तेरे नाम से आश्चर्य के काम किए। लेकिन प्रभु कहेंगे कि मैं तुम्हें नहीं जानता, कुकर्म करने वाले मुझसे दूर हो जाओ, मेरे पास से चले जाओ। तो जब आप पढ़ते हैं तो आपको क्या लगता है? क्योंकि आज भी चिन्ह, बहुत सारे लोगों के जीवन में चिन्ह को दिखाई नहीं दे रहा है, चिन्ह दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत सारे लोगों के जीवन में चिन्ह और चमत्कार नहीं करते हैं और बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं और अपने जीवन में हुआ होगा अनुभव, अपने जीवन में छुटकारा पाए होंगे, अपने जीवन में बहुत सारे भविष्यवाणी के शब्दों के पीछे जाते हैं, लेकिन भविष्यवाणी भी पाए होंगे। लेकिन वचन कहता है, जब आप देखते हो, जब हम वचन से ही देखेंगे कि आप ये सोचते होंगे कि हमने तो भैया बच गए, हम भविष्यवाणी नहीं करते हैं, है ना, आप चंगाई के काम नहीं करते हैं, आप छुटकारा नहीं करते हैं, आप आश्चर्य कर्म नहीं करते हैं, आप बच गए हैं। आप
मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो जिनसे ये भविष्यवाणी नहीं होता है, चंगाई नहीं होता है, छुटकारा नहीं होता है और आश्चर्यकर्म नहीं होता है, तो वो यही बोलेंगे हम तो बच गए, हम तो सीधा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। पर ये जान नहीं पाएंगे, क्या अपने आप को चेक नहीं कर पाएंगे कि हम परमेश्वर की इच्छा पे चल रहे हैं, क्या हम परमेश्वर की मर्जी पे चल रहे हैं। लेकिन ये वचन सुनने के बाद उन लोगों के बारे में अपने दिमाग में उन लोगों के बारे में लेकर आएंगे जो लोग जिनके आज जो परमेश्वर के दास लोग हैं, परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। और मैं सबके बारे में नहीं कह रहा हूँ, बहुत तेरे यहाँ पे लिखा है, बहुत सारे लोग जो सच्चाई में आज सेवा कर रहे हैं, सच्चाई में परमेश्वर की कार्य हो रहा है, परमेश्वर के काम हो रहे हैं और चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं, भविष्यवाणियाँ हो रहा है, छुटकारे के काम हो रहा है। जब हम देखते हैं हम परमेश्वर के वचन से ही हम उन्हें कैसे पहचानेंगे कि ये परमेश्वर की मर्जी के अनुसार है या नहीं है। जब आप पढ़ते हो उसके वचन में लिखा है, उसके 16वां वचन को इस प्रकार से लिखा है, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे, क्या झाड़ियों से अंगूर या कटारों से अंजीर तोड़ते हैं। 17वां वचन में, इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लेकर आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन से देखेंगे, सबसे पहली बात देखेंगे कि चिन्ह और चमत्कार करने के लिए या परमेश्वर की मर्जी क्या है। आइए हम देखें कि जब आप देखते हैं परमेश्वर की कुछ वचनों को मैं बताऊंगा, कुछ वचनों को बताऊंगा कि बहुत सारे बातें, बहुत सारे वचन है यहाँ पर हम देख सकते हैं, लेकिन कुछ वचनों को मैं बताऊंगा जो परमेश्वर की मर्जी के अंदर पे आता है। सबसे पहली बात हम जब देखते हैं, परमेश्वर ने वचन कहता है उसके यूहन्ना उसकी 16 अध्याय उसकी 16 वचन में कि मैंने तुम्हें चुना है ताकि तुम फल लेकर आओ। फल के अंदर पे हम देख सकते हैं, आपने जब विश्वास किया है, विश्वास करने के बाद परमेश्वर चाहता है कि आपके और मेरे अंदर पे फल लाए। अभी हमने देखा है कि आप उन्हें पहचानोगे कि फल के द्वारा। तो परमेश्वर का वचन कहता है फल है क्या चीज? विश्वास का फल। सिर्फ विश्वास करने से संसार में चंगाई आपके जीवन के लिए, हमारे जीवन के लिए व्यक्तिगत रूप से चंगाई, छुटकारा, ये सारे चीजें नहीं है, बल्कि बाइबल कहता है कि आपके द्वारा चिन्ह और चमत्कार और छुटकारा होने की आवश्यकता है। वचन कहता है, जब आप देखते हैं, आज मैं कहना चाहता हूँ कुछ बातों को जो आपके मन में होगा, शंका में होगा कि हम बच गए भैया, हम नहीं कर सकते, मैं आपको कह रहा हूँ आप उसके मर्जी के बाहर है। आपसे आप अगर ये सोच रहे कि हम नहीं कर सकते हैं, हमसे नहीं हो रहा, बहुत अच्छा है, तो आपको कह रहा हूँ कि परमेश्वर चाहता है कि आप भी वो करें। परमेश्वर चाहता है कि आप भी, पवित्र आत्मा चाहता है कि आप भी वो करें। मतलब कि वो आप नहीं कर रहे हो, आप नहीं कर रहे हो। हम लोग देखेंगे कि उनके फल, हम उन चीज़ों के बारे में भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले जानना चाहते हैं कि ये चिन्ह और चमत्कार या परमेश्वर के कार्य करने के लिए ये परमेश्वर का इच्छा है कि आप लोगों को चंगाई दे। परमेश्वर का इच्छा है कि आप लोगों के लिए छुटकारे के कारण बने। जब आप पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में लिखा है, विश्वास करने वालों में एक फल यह है कि ये जो फल है, ये फल आपके लिए और मेरे लिए नहीं है। जो आपके लिए और मेरे लिए होता है ये स्वार्थ वाला फल है। भैया मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए वो फल होना चाहिए। परमेश्वर की राज्य के लिए, परमेश्वर की कलीसिया के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए। परमेश्वर के वचन से हम लोग देखेंगे, जब आप पढ़ते हो मरकुस 16 अध्याय उसके 16 और 17 वचन को जब आप पढ़ते हैं, हम पढ़ना चाहेंगे, जब पढ़ेंगे हम परमेश्वर के वचन में मरकुस 16 अध्याय उसके 17 वचन में इसमें लिखा हुआ है, और विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। विश्वास करने वालों में मेरे चिन्ह होंगे। परमेश्वर का मर्जी है कि आप दुष्ट आत्माओं को निकालो यीशु मसीह के नाम में। मत्ती में हम देख सकते हैं कि उसने लिखा है, तेरे नाम से हमने दुष्ट आत्मा को निकाला, मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूं। तो दोनों वचन को हम लोग आगे जाके क्लियर करेंगे कि इसमें हम जब देखते हैं मत्ती 7 अध्याय उसके 22वां वचन में कि तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम किए। उसके आगे लिखा है 23 वचन में कि ये सब खुलकर मैं उनसे कह दूंगा, कुकर्म करने वालों में तुम्हें मेरे पास से चले जाओ, खुलकर कह दूंगा। और इस जगह पे जब आप देखते हो, परमेश्वर की मर्जी है कि आप
क्या करें, दुष्ट आत्मा को निकालें। यीशु मसीह का मर्जी है कि आप दुष्ट आत्मा को निकालें। अगर आप विश्वासी हैं, अगर आप विश्वासी हैं, यीशु मसीह को आप विश्वास किए हैं, यीशु मसीह को आप विश्वास किए हैं, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह को बोलकर विश्वास किए, क्योंकि वो आपके और मेरे जीवन का उद्धार करता है, वो आपके जीवन का उद्धार करता है। वो आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा है, और जीने के बाद वो आपके साथ रहता है, वो आपके अंदर रहता है। पवित्र आत्मा आपके सहायता के लिए वो आपको दिया गया है, वो आपके अंदर है। ये विश्वास करते हैं तो आपके लिए काम है। इसमें वचन में लिखा है, उसकी मरकुस 16 अध्याय उसकी 17वां वचन में लिखा है कि विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे, मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। मत्ती में हम देख सकते हैं कि दुष्ट आत्मा को निकालने वालों को कह रहा है कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ। तो आप सोचेंगे भैया ये कैसे है? सच में यहाँ पे कह रहा है कि दुष्ट आत्मा निकालने के लिए परमेश्वर ही चाहता है, यीशु मसीह चाहते हैं कि आप निकालें। पवित्र आत्मा की सहायता से, परमेश्वर की अनुग्रह से, विश्वास की बढ़ोतरी से आप दुष्ट आत्मा को निकालें। और उसके आगे में लिखा है, नई नई भाषा बोलेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे। हम नई नई भाषा में, यीशु मसीह स्वयं कह रहा है कि विश्वास करने वाले नई नई भाषा बोलेंगे, अन्य अन्य भाषा बोलेंगे। अन्य अन्य भाषाओं के बारे में हम लोग कभी चर्चा करेंगे, उसके बारे में सीखेंगे दूसरे वीडियो में। लेकिन मैं कहता हूं कि विश्वास करने वालों में ये भी एक चिन्ह है। और आगे हम देखते हैं कि सांपों को उठा लेंगे, और यदि नाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और चंगे हो जाएंगे। बीमारों पे हाथ रखेंगे और चंगे हो जाएंगे। यहाँ पर जो मत्ती में जो लिखा है, मैं 2 बातों को लेकर आता हूँ। तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकाला, तेरे नाम से चंगाई किया, आश्चर्य कर्म किया। इसमें भी हम देख सकते हैं मरकुस उसके 16 अध्याय उसके 17 और 18वां वचन में कि बीमारों के ऊपर पे हाथ रखेंगे और वो लोग चंगे हो जाएंगे, बीमार चंगे हो जाएंगे। सही बात है। एक जगह कह रहा है कि ऐसे, तो इस बार हम देख सकते हैं क्या चीजें यीशु मसीह चाहते हैं कि एक फल है, चाहते हैं कि आप ये करें। पर ये इसमें एक सवाल है इस बात का कि किन के लिए कह रहा है। तो उसमें वो कौन से कैटेगरी लोगों से कह रहा है कि वो मैं तुम्हें जानता ही नहीं। तो इसमें प्रभु यीशु मसीह स्वयं कह रहे हैं कि तुम क्या करो, बीमारों को चंगा करो। स्वयं कह रहे हैं कि तुम भविष्यवाणी करेंगे। स्वयं कह रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, तुम मेरे नाम से क्या करेंगे, विश्वास करने वालों में मेरे नाम से क्या करें, दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। जब आप वचन को आप पढ़ते हैं, आगे में लिखा है, परमेश्वर के दास पौलुस कहते हैं कि जब हम 12 अध्याय 1 कुरिन्थी देखते हैं, वहाँ पे भविष्यवाणी के बारे में, विश्वास करने वालों के चिन्ह के बारे में जानते हैं, वरदान, आत्मिक वरदानों के बारे में जानते हैं। तो भविष्यवाणी भी एक आत्मिक वरदानों के अंदर पे आता है। परमेश्वर चाहता है, पवित्र आत्मा चाहता है कि आप भविष्यवाणी भी करें। परमेश्वर चाहता है कि आप उस लोगों को आप चंगाई दे, लोगों को आप क्या करें, आप छुटकारे कारण बने। प्राण नाशक वस्तु भी पी जाए तो कोई भी हानि नहीं होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पे सवाल है तो कि आप बच नहीं सकते। अगर आपसे मैं आज कहना चाहता हूं, अगर आपके प्रार्थना से, अगर आप हाथ रखकर किसी बीमारों के ऊपर हाथ अभी तक नहीं रखे तो रखें। आप भविष्यवाणी की वरदानों के लिए प्रार्थना करें, आप चंगाई के वरदानों के लिए प्रार्थना करें। चंगाई एक अधिकार है, एक अधिकार है। वरदान तो है ही है, लेकिन एक अधिकार है, यीशु मसीह ने विश्वास करने वालों को दिया है। हम इसके बारे में, अधिकार के बारे में दूसरे एक वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आज कहना चाहता हूँ उस वीडियो को, जो लोग कंफ्यूजन होते हैं कई बार कि भैया हम तो नहीं कर रहे हैं, और लोग के बारे में सोचते, जो लोग कर रहे हैं उनके बारे में ही सोचते हैं कि वो लोग कर रहे हैं, ऐसा है, तो वो लोग को उनके लिए टारगेट बनाते हैं कि हाँ ये लोग नहीं जाएंगे। पर वो किन के लिए कहा गया है, उस बात को हम लोग देखेंगे। तो मेरी दूसरी बात है कि हर एक विश्वास करने वाले, पहली बात ये था कि हर एक विश्वास करने वाले चिन्ह और चमत्कार कर सकते हैं और करना है। विश्वास करने वाले दुष्ट आत्मा को निकाल सकते हैं, बीमारों को चंगा कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, आगे हम लोग देखेंगे दूसरी बात, तो ये चिन्ह और चमत्कार और दुष्ट आत्माओं को निकालने का कार्य कौन करता है, कौन करता है? यही बात में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो उस पहले का जो सवाल है और इसका जवाब हम इसमें देख सकते हैं। जब आप पढ़ते हो, जब लूका उसके 10 अध्याय उसके 17वां वचन को जब आप पढ़ते हो, हम इसमें देख सकते हैं उसके
19वां वचन, लूका 10 अध्याय उसके 19वां वचन में भी हम देख सकते हैं, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छू को रोनने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। अधिकार, भविष्यवाणी, चंगाई, छुटकारा और दुष्ट आत्मा को निकालना परमेश्वर ने चाहता है कि आप करें। पर सवाल यह है कि किन लोगों से फिर ये करने के बाद, ये सब करने के बाद यदि आप परमेश्वर के पास जाए और परमेश्वर आपको पहचाने ही नहीं, आपको जाने ही नहीं, तो कितनी दुख की बात है। कहने के मतलब ये है, ये सब कुछ आप कर तो रहे हैं, हमें करने की ज़रूरत तो है ही, लेकिन याद रखें कि करता कौन है। पहली बात, ये करता कौन है। जब विश्वास करने का काम हमारा है, अब प्रभु ने जो बोला है उसको करने का काम हमारा है। बीमारों के ऊपर हाथ रखने का काम हमारा है, प्रभु चंगाई देगा, छुटकारा वही देता है, भविष्यवाणी का शब्द वही देता है। तो यहाँ पे सेंटर पॉइंट ये होना चाहिए कि यीशु मसीह, आप और मैं नहीं, हमारा सिर्फ विश्वास, हम एक माध्यम होना चाहिए, हम सिर्फ एक माध्यम बनना चाहिए। हमें सिर्फ एक माध्यम, एक या बीच में, हम एक बीच कड़ी है कि हमने परमेश्वर से जो प्राप्त किया है हम बीमारों तक दे रहे हैं, हम बीमारों को हाथ रख रहे हैं, लेकिन ये हाथ परमेश्वर के विश्वास के द्वारा चंगाई आ रहा है, भविष्यवाणी के शब्द आ रहा है, दुष्ट आत्माओं को हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य है उसी के द्वारा निकल रहा है। तो ये चीज़ है, अगर आपके जीवन में परमेश्वर की बड़ाई के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की राज्य की बढ़ोतरी के लिए है, तो आप परमेश्वर की इच्छा पर है। हम देख सकते हैं इसका, जब आप पढ़ते हैं यूहन्ना उसके 15 अध्याय उसके 5वां से 8वां वचन तक, जब आप पढ़ते हैं यूहन्ना 15 अध्याय उसके कुछ वचनों को जब आप पढ़ते हैं, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। जल्द से हम पढ़ना चाहेंगे आपके लिए, ताकि आप परमेश्वर के वचन को आप समझें। सच्ची दाखला था, मैं हूँ, तुम डालियाँ हो, फल के बारे में, हम फल को पहचानने के बारे में। इसमें हम जब पढ़ते हैं हम देख सकते हैं कि यदि तुम मुझ में बना ना रहे तो वो डाली, 6वां वचन, फेंक दिया जाएगा और सूख जाता है। वचन में लिखा हुआ है 7वां वचन, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, और जो चाहो तुम मांगो तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेन बात में 7वां वचन को मैं रखना चाहता हूँ, तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बने रहो। कहने का मतलब एक गहरा रिश्ता के बारे में, एक गहरा रिश्ता। तो अगर गहरा रिश्ता है तो पहचान हमेशा रहेगा, यीशु मसीह का पहचान हमेशा रहेगा। यीशु मसीह पहचानेंगे, यीशु मसीह आपको जानेंगे, यीशु मसीह अंतिम समय पे भी जानेंगे। लेकिन उस जगह पे आप यीशु मसीह को सेंटर पॉइंट करते हुए उसको आप किनारा करते हैं, आप किनारे कर रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए, अपने राज्य और अपने महिमा के लिए आप कर रहे हैं, अपनी बड़ाई के लिए कर रहे हैं। अरे मैंने किया है, मैं चंगाई दिया है, मैंने वो किया है, मैंने ये किया है। आपको किसने अधिकार दिया? आप तो स्वयं से ये हासिल नहीं किए हैं, परमेश्वर के द्वारा आपने ये हासिल किए। आज बहुत सारे लोग अगर कह रहे हैं, मैं इस वीडियो को सुनने वाले से मैं कहना चाहता हूँ कि यदि आप ऐसे जो नहीं कर रहे हैं आप करें, लेकिन ये ना कहें कि आप कर रहे हैं। परमेश्वर कर रहा है, आपको और मुझे सिर्फ माध्यम बनाया है। वो हमारे मुंह को इस्तेमाल करना चाहता है, वो हमारे हाथों को इस्तेमाल करना चाहता है, वो हमारे पैरों को इस्तेमाल करना चाहता है, वो हमें इस्तेमाल करना चाहता है, ताकि सुसमाचार की बढ़ोतरी और सुसमाचार की फैलाव हो सके, परमेश्वर की राज्य की बढ़ावा हो सके, बढ़ोतरी हो सके। ना कि हमारा किंगडम, ना कि हमारा राज्य, ना कि हमारा नाम ऊंचा हो। जब आप ऑटोमेटिकली परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेंगे, प्रभु आपके नाम को ऊंचा करेंगे। जब आप उसके वचन को ऊंचा करेंगे, प्रभु आपको ऊंचा करेंगे। निस्वार्थ भाव से हम सिर्फ माध्यम है। विश्वास किए हमने और विश्वास का कटोरा हम में है। परमेश्वर उंडेलता है, जब उंडेलता हम दूसरों तक देते हैं जो अभी तक विश्वास में नहीं आए हैं। तो सुसमाचार की बढ़ाई के लिए होना चाहिए, उसकी फैलाव के लिए होना चाहिए, परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए होना चाहिए, और इसमें कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। तब परमेश्वर कहेंगे आखिरी दिन में, मेरे विश्वास योग्य दास, मेरे विश्वास योग्य सेवक बोल के कहेंगे। हम आगे पढ़ते हैं उसके, क्योंकि हम विश्वास योग्य, जो हमारे अंदर पे जब हमने विश्वास किया, हमारे अंदर पे उसने उंडेला जो डाला, हमने विश्वास योग्य के साथ में बिना स्वार्थ के हमने लोगों को दिया। आज बहुत सारे लोग
स्वार्थ के लिए, उसको कई अलग तरीक़ा से मनी माइंडेड हो गए हैं, पैसों के लिए, अपने नाम की नेम और फेम के लिए परमेश्वर की दान वरदानों को यूज़ कर रहे हैं, परमेश्वर के अधिकार को यूज़ कर रहे हैं। आप बोलेंगे कि क्यों, क्या ये तो प्रभु से जुड़ा हुआ नहीं है, फिर भी क्यों हो रहा है? आप देख सकते हैं आगे कि शुरुआत में जब वे प्रभु में आते हैं, क्योंकि प्रभु ने अधिकार दिया, आप कर सकते हैं, लेकिन प्रभु में जब एक अलग हो जाते हैं तभी भी वो काम होते रहते हैं, या नहीं भी होने से वो भविष्यवक्ताएं अपने आप को या चंगाई देने वाले या बड़ाई, अपने आप की बड़ाई करते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो लोग अपने आप की बड़ाई कर रहे हैं, जो लोग अपने नाम को यीशु मसीह के नाम से ऊंचा कर रहे हैं, यीशु मसीह की राज्य से अपने राज्य को बड़ा कर रहे हैं, उन्हीं लोगों से यीशु मसीह कहेंगे कि तुम्हारा जो काम है वो कर में बदल गया, क्योंकि तुमने मेरी महिमा के लिए नहीं किया है, तुमने अपनी महिमा के लिए किया है, क्योंकि परमेश्वर किसी को अपनी महिमा नहीं देता है। याद रखें, जब हम परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं, कहने के लिए बहुत सारे बातें हैं, बहुत सारे वचन हैं, लेकिन मैं आपको कुछ वचनों को मैं बताना चाहता हूँ। जैसी परमेश्वर की मर्जी है कि आप काम करें परमेश्वर की राज्य के लिए, परमेश्वर की बड़ाई के लिए। परमेश्वर की स्वर्ग पिता की इच्छा यही है कि उसके राज्य बढ़े, उसके राज्य के लिए आप इस्तेमाल हो जाए, अपने राज्य, अपने किंगडम, अपने नेम, अपने फेम के लिए, सब पे यीशु के नाम को ऊंचा करने के लिए। जब आप देखते हैं परमेश्वर के वचन में, नए नियम के कलीसियाओं में परमेश्वर के दास लोगों ने कितने बड़े बड़े काम किए, कितने चमत्कार के काम किए, उनके छाँव से भी लोग चंगे होते थे। क्या हम उनके लिए कह सकते हैं कि उनको प्रभु बोल देगा कि मैं तुमको जानता ही नहीं हूँ? ना, उन्होंने कभी भी अपने वचन में देखिए अपने स्वार्थ को लेकर नहीं आए, उन्होंने कभी भी अपने नाम को आगे लेकर नहीं आए, उन्होंने कभी भी अपने आप को परमेश्वर से बड़ा ऊंचा नहीं किए। परमेश्वर के नाम को आगे रखें। हमें सीखने की जरूरत है परमेश्वर के वचन से। आप भी कर सकते हैं चंगाई काम, कर सकते हैं, आपको करना ही है। परमेश्वर का अधिकार ही है, विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे। अगर आप नहीं हो रहा है, परमेश्वर से दुआ करें, आप करें इन दिनों में, लेकिन स्वार्थ नहीं रहना है, लेकिन परमेश्वर के राज्य की बढ़ाई के लिए, सिर्फ परमेश्वर के सुसमाचार, उसके लिए, आत्माओं को जीतने के लिए। जब आप देखते हैं परमेश्वर की इच्छा कि परमेश्वर चाहता है जब आप उसमें बने रहें। जब हम यूहन्ना 15 अध्याय उसके 5वां से 8वां उसके 1 अध्याय जब आप पढ़ते हो, 15 अध्याय 1 से लेकर आगे तक, हम उसमें बने रहें, यीशु से अलग ना हो। यानी कि आप कोई ऐसे नाम में ना जुड़ जाए, ऐसे फेम में ना जुड़ जाए, बल्कि यीशु में जुड़े रहे, यीशु को ऊंचा करें, यीशु को ही आगे रखें। और आगे आप देखते हैं परमेश्वर चाहते कि हमारी ज़िंदगी पवित्र हो। यूहन्ना जब पढ़ते हैं पहला पतरस उसके 1 अध्याय 15-16 में, पवित्र बनो, यीशु मसीह परमेश्वर पवित्र है। इस जगह पे हम देखते हैं क्योंकि वो चाहता है कि मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। जब आप पढ़ते हैं कुलुस्सी 3 अध्याय उसके 1 वचन में कि आप संसारिक वस्तु की खोज मत करो, परमेश्वर की इच्छा ये है कि आप स्वर्ग वस्तु की खोज में लगे रहो। स्वर्ग वस्तु की, स्वर्ग की आशीष, स्वर्ग के धन। इस संसार में अगर स्वार्थ और ये सारे चीज़ नहीं रहेंगे, आप स्वर्ग के आशीष, स्वर्ग के धन में आप बढ़ते जाएंगे। नहीं तो सारे काम करने के बाद यीशु मसीह आपको नहीं पहचानेगा, क्या फ़ायदा? जब अपने नाम को आगे रख रहे हैं, जब अपने नाम को ही आप ऊंचा करने के लिए, अपने राज्य को फैलाने के लिए कर रहे हैं, आप परमेश्वर के राज्य को ऊंचा करें, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें, वो आपको ऊंचा करेगा बिना स्वार्थ के। परमेश्वर ही बॉस है, यीशु मसीह बॉस है। यहाँ पर आपको वो अधिकार, वो चीज़ देने के बाद आप बॉस नहीं बन जाते हैं, आप मालिक नहीं बन जाते। हम एक सेवक हैं, जस्ट हम एक सेवक हैं। इसलिए लास्ट में परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं 32 अध्याय में बोलेंगे विश्वास योग्य सेवक, विश्वास योग्य दास। इसलिए उसके सेवक के जैसा हमें काम करने की जरूरत है। पर सारे बड़े बड़े काम होंगे जब अपने आप को हम परमेश्वर के अधीन भी रखेंगे। और काम तो समझ होगा, लेकिन आखिरी में नहीं पहचाने जाएंगे जो लोग जो स्वार्थ में है, जो लोग परमेश्वर के नाम को ऊंचा ना करते, अपने नाम को आगे रख रहे, ऊंचा कर रहे हैं और संसार की दुनियावी चीज़ों को पीछे खोज कर रहे हैं। वचन कहता है पवित्र में जिंदगी जीना है, परमेश्वर जैसे चाहता है, और उसकी इच्छाओं को पूरा करना है, हम उसमें बने रहना है। कुलुस्सी 3 अध्याय उसके 1 वचन कहता है स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहे आप। 32 की 5:31 में जब आप पढ़ते हो, लिखा है कि सबसे पहले धार्मिकता और परमेश्वर के राज की खोज करें आप। जब धार्मिकता और राज की खोज करेंगे तो संसारिक वस्तुएं आपके पीछे आएंगी।
स्वर्ग वस्तु की हमें खोज करने की ज़रूरत है ताकि परमेश्वर की राज्य की बढ़ोतरी हो सके। हालेलुया। इसलिए याद रखिए, परमेश्वर के वचन में हम जब पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि इन वचनों को आप देखें और सीखें। कहने के लिए बहुत सारे बातें हैं, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं समाप्त करने पर हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपके लिए एक वचन को पढ़ना चाहता हूँ। आप झूठे भविष्यवक्ताओं को भी देख सकते हैं। जब आप देख सकते हैं बालाम नबी को पुराना नियम में, वो कर रहा था, लेकिन उससे परमेश्वर ने अपनी इच्छा को उसके जीवन से पूरा करवाया। वो अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए जा रहा था। आप झूठे भविष्यवक्ता के बारे में भी देख सकते हैं। मत्ती उसकी 24 अध्याय उसकी 24वां वचन में आप देख सकते हैं झूठे भविष्यवक्ता भी किस प्रकार से परमेश्वर के नाम को लेकर काम करेंगे। लेकिन आपको फल से मालूम होगा अपने जीवन में भी कभी भी घमंड, कभी भी अहंकार, कभी भी स्वार्थ, कभी भी अपने नाम की बड़ाई के लिए मैंने किया, हमने किया, ये सारे बातें नहीं आना है। तो यीशु मसीह ने किया, हम एक सेवक हैं, हम एक एम्प्टी कप है, ये वाली बातें हमारे जीवन में होना है ताकि आखिरी में परमेश्वर हमें पहचाने, मेरा विश्वास योग्य दास बोले। नहीं तो हमारे सारे क्या जो भी सेवकाई में किए हैं वो सब कुछ जो कि विश्वास में किए हैं वो सब कुछ कुकर्म में ना बदल जाए। जब अपने लिए करेंगे कुकर्म में बदल जाए, जब परमेश्वर के लिए करेंगे विश्वास योग्य दास बनेंगे, क्योंकि विश्वास से जुड़ा हुआ है। तो विश्वास योग्य को कैरी ऑन करना हमें आगे, यीशु मसीह के नाम में हमें आगे बढ़ना है। जब आप देखते हैं फलों से ही पहचाने जाएगा, तो ये फल है नम्रता, आत्माओं के फल। आप पढ़े, आप जाने अपने अंदर लेकर आए। आज देखते हैं हमें किसी को जज करने की ज़रूरत नहीं है। हम कैसे चल रहे हैं, हमारे जीवन कैसा है, हम कैसे प्रभु में, प्रभु का उस अधिकारों को, प्रभु का वरदानों को हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए, परमेश्वर की राज्य की बढ़ोतरी के लिए, या हम किसी से बड़े होने के लिए, उससे उसकी सेवकाई से हमारा सेवकाई बड़ा करने के लिए क्या है, क्या कर रहे हैं हमें नहीं पता। हमें अपने आप को जांचना है, परमेश्वर के अधीन पर लेकर आना। नहीं तो आखिरी में सब कुछ करने के बाद भी यीशु मसीह यही बोलेंगे, मैं तुमको नहीं जानता, मैं तुमको नहीं जानता। प्रेज़ द लॉर्ड। एक और वचन को हम लोग पढ़ेंगे, फिर हम इस संदेश को समाप्त करेंगे। याकूब उसके 3 अध्याय 13 से लेकर 18वां वचन तक मैं पढ़ना चाहता हूँ। याकूब उसके 3 अध्याय 13 से लेकर 18वां वचन तक। प्रेज़ द लॉर्ड। 3 अध्याय उसकी 13 से लेकर 18वां वचन तक मैं पढ़ना चाहता हूँ। ध्यान से आप सुनिएगा, आप स्किप मत करिए। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? सो ऐसा वो अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। नम्रता जो फलों को उत्पन्न करे। और 14 वचन, पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डहा और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना और ना झूठ बोलना। कड़वी डहा, विरोध, एक दूसरे के प्रति घमंड, झूठ, इस कभी भी अपने को बढ़ाने के लिए नहीं लेके आना। 15 वचन, यह ज्ञान वो नहीं जो ऊपर से उतरता है, जो कड़वी डहा, जो अपने नाम फेम ये सब करने के लिए, जो फल के बारे में मैं कह रहा था उसके बारे में लिखा है, ऊपर से नहीं उतरता है। ये अपने से लेकर आता, अपने से उत्पन्न करते हैं, वो संसारिक है। उसमें लिखा है 15 वचन में, यह ज्ञान वो नहीं जो ऊपर से उतरता है, पर संसारिक है, जो शारीरिक और शैतानी है। सब कुछ कर रहे हैं, कड़वी डाह रख रहे हैं, घमंड रख रहे हैं, विरोध में है, झूठ बोल रहे हैं, तो ये सब संसारिक और शैतानी है। याद रखें, इसलिए कि जहाँ डाह और विरोध होता है वह बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वो पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार होता है, कोमल और मृद भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। और 18वां वचन, और मेल मिलाप करने वालों के लिए धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोया जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपने देखा यहाँ पे 2 प्रकार की फल, कड़वाहट, डाह, विरोध, क्रोध, ये सब शैतानिक है, संसारिक है। लेकिन परमेश्वर का जो है सब कुछ करने के बाद भी, मैं जो पहला जो इसका ये निष्कर्ष ये है, उसका जो कहना चाहिए, उसका जो सार ये है कि आप सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर ये कड़वी डाह, विरोध सब कुछ है, एक दूसरे के प्रति विरोध में। मैं वीडियो में खुलकर कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन यदि है आज
एक दास दूसरे दास, एक लोग दूसरे लोग, एक विश्वासी दूसरे विश्वासी, ये सब है तो ये संसारिक है, शैतानी है, छोड़ने की ज़रूरत है। और जो परमेश्वर की है वो इसको लेने की ज़रूरत है। वो है ऊपर से क्या आता है, वो ये आता है कि मिलनसार, कोमल, मृदुभाव, दया, अच्छे फलों से लदा हुआ, मेल मिलाप करने वाला, परमेश्वर के राज्य के ही बारे में सोचता है, परमेश्वर के काम के बारे में सोचता है। इसलिए याद रखें कि आज हम सब कुछ कर रहे हैं, परमेश्वर की इच्छा ये है कि आज हम ये वचनों को हम जाने। याकूब 3 अध्याय उसके 17वां वचन में लिखा है कि हम मेल मिलाप, दया, करुणा, यीशु मसीह के स्वभाव में हम चले, आत्मा के फलों में चले, और वो सारे काम आपके द्वारा होते रहेंगे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।